For a progressive, harmonious, and empowered Dima Hasao, vote for TMC. These are TMC's 7 resolutions for the people of Dima Hasao. Governance at your doorstep, providing doorstep delivery of services and welfare schemes to the people. Water supply to all, providing clean and safe water supply to all, free of cost. Inclusive education, promoting linguistic diversity and inclusivity by revamping schools tailored to the needs of tribal communities and including both native and English languages as mediums of learning. Enhanced connectivity, connecting every village by black-topped motorable roads and improving avenues of public transportation. Fostering communal harmony, initiatives to promote tribal unity and peace throughout all communities in Dima Hasao to foster cultural confluence and equal development for collective prosperity. Economy-driven local markets, setting up localized markets and providing local farmers with ease of access to markets and reduced transportation costs. Holistic healthcare, upgradation of healthcare facilities to make Dima Hasao amongst the top 5 districts of Assam in healthcare services. With this vision, we hope to establish a progressive, harmonious and empowered Dima Hasao. Vote for TMC, vote for change. And other our esteemed candidates, my dear media friends, and ladies and gentlemen, youths, first of all, I welcome you all, and I extend the New Year greetings to you. Day after tomorrow, we are going to celebrate the New Year's. So I wish Happy New Year to you all. आज जो हम लोग का ये जो डिमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉर्थ कासर हिल्स ऑफिशियली इसका नाम है नॉर्थ कासर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इसका जो चुनाव इलेक्शन 8 जनवरी को होने वाला है, आप लोग को सबको पता है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में एक अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो सबका रहता है। उसी हिसाब से हम तृणमूल कांग्रेस का भी आज जो मैनिफेस्टो है हम लोग का, हम फॉर्मली इसको रिलीज करने के लिए हम यहाँ शामिल हुआ है। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इन दी हिस्ट्री ऑफ ए डिमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, TMC इज द फर्स्ट टाइम, ये पहले बार TMC यहाँ में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। आपको पता है ये TMC वेस्ट बंगाल में लगातार 15 इयर्स 3 टर्म्स मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है पब्लिक को। और हमारा प्रिय नेत्री ममता दीदी, ममता बनर्जी, शी इज लीडिंग दिस पार्टी एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर, ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर इन दिस कंट्री। और आप लोग को ये भी पता है आज हमारा देश में जो हालत हुआ है बीजेपी से, प्राइस राइस के लेकर के बेरोजगारी, और जो सबसे बड़ा बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान का ऊपर, हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी का ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जो खतरा हुआ है, और बीजेपी का रूल में जो देश में ये जो तानाशाही चल रहा है, डिक्टेटोरियल टाइप अभी ये गवर्नमेंट चल रहा है। गरीब के लिए कुछ नहीं है, सब तो पूंजीपतियों के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए है। और सारा इंडिया का आज जो इकोनॉमी 50
rich family. They are controlling the entire India's economy by 50 rich families like Adani, Ambani, and such others. So this is our country is democratic country, हमारा लोकतांत्रिक देश है, किंतु लोकतांत्रिक देश में बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप लोग खुद देख रहे हैं 2014 से तो बीजेपी का ये नारा सिर्फ नारा है, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। आज गरीब होके जा रहा है, किसी को रोजगारी नहीं मिल रहा है और महंगाई इतना हो रहा है कि गरीब लोग को आज इसमें सर्वाइव करने के लिए चलने में आज बहुत दिक्कत आ रही है। ऑफिस में सारा करप्शन, समाज में पूरा कम्युनल, ये जो कम्युनल आज जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री, लेकिन तो बीजेपी जिस तरफ से ये जो बंटवारा कर रहा है धर्म का नाम से, लैंग्वेज का नाम से, ये कास्ट कम्युनिटी का नाम से, ये देश के लिए बहुत बहुत बड़ा चुनौती है। कुछ दिन पहले, आज 3-4 रोज पहले, आपको मालूम है असम चीफ मिनिस्टर ने उनका जो एक्स पोस्ट हैंडल में वो क्या लिखा है, जे ब्राह्मण लोग को, जो मतलब हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण लोग को, आप लोग जानता है ब्राह्मण किसको बोलता है, ये जो नॉन ब्राह्मीण है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो पिछले वर्ग का लोग है, ओबीसी है, इसको शूद्र बोलता है। ये सारे लोग का ड्यूटी है ब्राह्मण को सेवा करना, ब्राह्मण को सेवा करना इनका ड्यूटी है। यही है हिंदुत्व का, उन्होंने बोला यही है हिंदुत्व। तो यू सी, हम लोग सब ने इसको कड़ी भाषा से निंदा किया है, बाद में उन्होंने ट्विटर से उसको डिलीट कर दिया है। लेकिन इससे आपको पता लग जाता है जे गवर्नमेंट का मेंटेलिटी, एक चीफ मिनिस्टर का मेंटेलिटी किस तरफ का होता है। यही है कि सबका साथ सबका विकास, यही है जो नफरत फैला रहा है, जो ये लोग हेट्रेड क्रिएट कर रहा है, ये हमारा देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। तो इसीलिए आज जो अभी यहाँ पे 5 साल बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इन लोग का तो ट्रिपल इंजन सरकार है। दिल्ली में भी इनका सरकार, आसाम में भी इनका सरकार और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी इनका ही है। तो लेकिन ये ट्रिपल इंजन का जो सरकार चल रहा है, आप लोग देखिए जो ट्रिपल इंजन सरकार का यही हालत है। तो हम लोग इसीलिए ये पहले बार टीएमसी हम लोग इस चुनाव में हम आया है और हम लोग नो डाउट आज जो मैनिफेस्टो है, कोई पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग हम लोग को पूछ सकता है कि आप लोग मैनिफेस्टो किस लिए दिया है, आप लोग मैनिफेस्टो किस लिए दिया है, आप लोग किस लिए वादा किया है, क्योंकि आप लोग तो काउंसिल फॉर्म नहीं कर पाएगा। आप लोग तो सिर्फ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट किया है। 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट करके आप लोग कैसे काउंसिल फॉर्म करेगा? और काउंसिल अगर फॉर्म कर नहीं पाएगा तो मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? आप लोग क्या करेंगे? एक कोई सवाल आप लोग पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं ये मैनिफेस्टो का उद्घाटन से पहले मैं ये सवाल आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। ये मैनिफेस्टो है, ये हम लोग जो हमारा 11 जो कैंडिडेट हम खड़ा किया है, ये 11 से जो लोग जीतेगा, जितना जीतेगा, वो लोग जो काउंसिल में जिसका भी हो, वो काउंसिल में ये लोग उनका आवाज़ उठाएगा, इस पॉइंट्स के लिए आवाज़ उठाएगा और काउंसिल को कंपेल करेगा जी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काउंसिल को कंपेल करेगा। तो हम लोग का जो मेन पॉइंट, हम लोग हमारा जो
इलेक्टेड जो हमारा कैंडिडेट इलेक्ट होगा एक काउंसिल में, ये तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ये काउंसिल में, ऑटोनोमस काउंसिल में सबसे पहले हमारा टीएमसी का जो कैंडिडेट इलेक्ट होगा, ये लोग ये बात इंश्योर करेगा, काउंसिल को इसको कंपेल करेगा और इनका तरफ से भी ये इंश्योर करेगा जे द गुड गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, डिलीवरी सिस्टम, हर लोगों को अपना डोर स्टेप में गवर्नमेंट का सारा स्कीम, जो गवर्नमेंट का जो सारा गवर्नमेंट के जो स्कीम है, गवर्नमेंट का जो बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट का जितना भी है, कोई एनओसी मांगता है, जो कोई कुछ गवर्नमेंट से कुछ अप्लाई किया है, जो भी हो, तो वो आप लोग को कई दुकान के लिए परमिशन, कोई मकान के लिए परमिशन, जो भी हो, मतलब एनी गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, एनी गवर्नमेंट डिसीशंस फॉर द पब्लिक, ये आप लोग को इसके लिए कोई रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए कोई पब्लिक को। हर पब्लिक अपना डोर स्टेप में ये गवर्नमेंट का सर्विस अपना डोर स्टेप में डिलीवरी होना है, ये इंश्योर करेगा हमारा जो कैंडिडेट इलेक्ट होगा। दूसरा है, यहाँ में पीने का पानी का बहुत बड़ा कठिनाई है, वो तो नेचुरली भी है क्योंकि हिली एरिया है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे में रहता है, ये तो है। लेकिन आजकल टेक्निकल इतना आगे बढ़ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, कुछ नहीं है। ये आजकल ये सिर्फ ये लोग बहाना बनाता है, जितना हिली एरिया है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, बोरिंग कर नहीं पाता है, इसीलिए पानी का ये सब झूठ पाता है। आज जब लोग साइंस इतना आगे बढ़ गया, मंगल ग्रह में आज आदमी पहुंच गया, हमारा साइंटिस्ट पहुंच गया, तो किस लिए यहाँ से पानी निकल नहीं पाएगा? ये तो बहुत मामूली बात है। तो इसीलिए जे हर लोगों के लिए जो पीने का पानी उपलब्ध करने के लिए, इसके लिए हमारा ये मैनिफेस्टो में हम लोग ये भी वादा किया है कि हमारा जो कैंडिडेट इलेक्ट होगा वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पीने का पानी सब पब्लिक के लिए उपलब्ध करेगा। उसी हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन, आज देखिए एजुकेशन अभी भी जितना ये एजुकेशन कितना पॉलिसी लिया है, नया एजुकेशन पॉलिसी लिया है, राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, फिर भी अभी सबका हर घर में अभी भी एजुकेशन यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ है। आप लोग को मालूम है ये बात। तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल में हमारा फ्री एजुकेशन अभी भी बहुत कठिन नहीं है। प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा एजुकेशन कॉस्ट है। तो इसीलिए सब परिवार में फ्री एजुकेशन और इजी एजुकेशन मिल सकता है, इसको इंश्योर करने के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन सबको, और ये एजुकेशन में जितना पिछले वर्ग है, जितना इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो ऐसे तो हिल स्टेशन का, ये हिल एरिया का सभी लोग नॉर्मली शेड्यूल कास्ट है, फिर भी उससे भी जो पोरेस्ट ऑफ द पोर, तो उसके लिए एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग ये भी वादा किया है। उसके बाद एनहेंस कनेक्टिविटी, अभी कनेक्टिविटी आप देखिए जो अभी भी कनेक्टिविटी रोड सड़क हमारा गांव में जाने के लिए, ऐसे तो जो अभी हाफलोंग टाउन में है ये भी तो अप टू डेट मार्क नहीं है, ये भी अप टू डी मार्क नहीं है। इसके अलावा जो इंटीरियर गांव है, जो 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना इंटीरियर गांव है, वहाँ में जो कनेक्टिविटी का कितना कठिनाई है आप लोग को मालूम है। लोग पैदल से चलना पड़ता है, ऑल वेदर रोड नहीं है, ये
पैदल से लोग को आने पड़ता है बहुत दूर। तो इसीलिए हर विलेज, हर एरिया जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए हम लोग संकल्पबद्ध है, हम लोग कमिटेड है। और हमारा जो मेंबर इलेक्ट होगा वो लोग अगर काउंसिल नहीं करेगा तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ये करने के लिए वो कमिटेड है और करेगा। उसी हिसाब से जो फॉस्टरिंग कम्युनल हार्मनी, आज देखिए ये सबसे मैं जो पहले बोला था, आज कम्युनल हार्मनी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ में भी सुना है ये हमारा देश इतना बड़ा महान देश है, इसमें अभी भी यहाँ में भी हम इतना सा पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें भी हम लोग का बीच में आज बहुत कुछ डिवीज़न करके रखा है। दिमासा, नॉन दिमासा, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, बहुत कुछ डिवीज़न करके रखा है समाज में। तो ये हम लोग का बीच में जो एक तो है, हम लोग का बीच में हेट्रेड क्रिएट करता है, और दूसरा हमारा सोशल फैब्रिक, जो हमारा समाज का सोशल फैब्रिक है, इसको वीक करता है। अगर ये वीक होगा तो समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें सबसे प्रायोरिटी देगा। जे बीजेपी अभी जो बंटवारा सिस्टम कर रहा है, बीजेपी आज जो धर्म का नाम से, जो हिंदुत्व का नाम से आज जो वो लोग जो डिवीज़न कर रहा है, हिंदुत्व का नाम से, धर्म का नाम से, लैंग्वेज का नाम से, कास्ट कम्युनिटी का नाम से, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, ऐसे जो डिवीज़न बीजेपी करके वो अपना चुनाव लड़ने के लिए पोलराइज करता है, ये हम लोग रुकावट देंगे। इसको हम कोई तरफ से हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। ये भी हम लोग का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आप लोग का सामने हम लोग रखा है। और जो इकोनॉमी ड्राइव है लोकल मार्केट्स, अभी देखिए हमारा जो गांव का लोग जो प्रोड्यूस करता है, वेजिटेबल हो, ऑरेंज हो, जो भी हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या कोई दूसरा, उसका अच्छा मार्केट नहीं मिलता है। उसको बिकने के लिए उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलता है। वो अच्छा मार्केट उनको मिले ताकि वो लोग वहाँ से कुछ इनकम करके अपना परिवार वो लोग चला सकता है। तो इसीलिए हम उसका भी हम प्रोविजन इसमें रखा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर। अभी यहाँ में हेल्थ केयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये बहुत बुरी हालत में है। ये बहुत बुरी हालत में है हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसीलिए आज ऐसे भी हम लोग का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये सब तो प्रॉब्लम है। और दूर दूर में लोगों का जब कोई बीमार होगा उसको मुहैया लाने के लिए रोड के वजह से ला नहीं सकता है नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में। और यहाँ में जो हॉस्पिटल है वो भी अप टू डेट मार्क नहीं है। कभी मेडिसिन नहीं मिलता है, कभी स्पेशलिस्ट नहीं है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी एक्सरे फैसिलिटी नहीं है, कभी अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी नहीं है। सब प्राइवेट में जाने पड़ता है, और प्राइवेट में उन लोग पैसा भी नहीं है, गरीब लोग हैं। तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा मजबूरी है। तो इसीलिए हम लोग का ये भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जे हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ केयर, जो सब लोगों को हेल्थ केयर मिल सकता है, इलाज मिल सकता है, मेडिसिन मिल सकता है। तो इसीलिए और सैनिटेशन, उसी हिसाब से सैनिटेशन भी, इसका ऊपर हम लोग यही 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अभी वादा किया है। और लास्ट 1 ईयर हमारा जो टीएमसी यहाँ में गांव-गांव में हम लोग जो गया, डोर टू डोर गया, लोगों से बातचीत करके हर लोगों का जो यही सबसे, ऐसे तो प्रॉब्लम हजारों है, लेकिन
जो प्रायोरिटी हम लोग कैटेगराइज किया है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको हम प्रायोरिटाइज करके हम ये 7 इशू 7 प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए हमारा जो इलेक्टेड मेंबर वो लोग हम लोग कमिटेड है। और यही हम लोग आज हमारा जो नॉमिनेशन जो मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो में इसी वादा हम किया है। और मेरा पूरा उम्मीद है हमारा जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स है, जो पत्रकार फ्रेंड्स है, ये लोगों का पास ये पहुंचने के लिए मीडिया के थ्रू ये लोग ये कोशिश करेगा। और आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग का पास मेरा निवेदन है, ये आप लोग हर घर में हमारा टीएमसी वर्कर हो या पब्लिक हो, हर घर में हर परिवार में ये मैसेज, ये संदेश जा सकता है, उसको भी आप एंश्योर कीजिए। और मेरा पूरा उम्मीद है इस टाइम जे अभी वक्त बदलाव का है। पीपुल वांट चेंज, पीपुल आर टोटली फेड अप। 2014 to 2024, this long 10 years, the India is finished, democracy is finished, economy is finished, constitution is finished. Modi is going to the autocracy, to the style of dictator. आप लोग देखा है पार्लियामेंट में क्या हुआ, जो उग्रवादी, जो मिसक्रिएंट्स स्मोक बम में पार्लियामेंट अटैक किया, उसको क्या हुआ, किसने पास दिया उनको, किसने पास दिया, मैसूर को एक बीजेपी एमपी ने पास दिया। लेकिन बीजेपी उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया, कुछ इंक्वायरी नहीं किया, कुछ शोकज नहीं किया। जब इनका खिलाफ में पार्लियामेंट में जब एमपी लोग इसके खिलाफ में जब ये डिमांड किया डिस्कशन, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, इसका डिमांड, तब बीजेपी ने क्या किया, सारे 146 opposition MPs of both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, has been suspended. Has been suspended. It is a threat. It is a murder of democracy. It is a murder of democracy. Has been suspended. And after that, the parliament is also declared sine die. They did not allow the opposition to raise the voices of the people. It is the duty of the opposition. If the MPs are not allowed to raise their voices in the parliament, where they will raise? Where they will raise? They have been elected for that purpose. People have elected them for that purpose. But the BJP government, the Prime Minister Narendra Modi, they are so arrogant that they do not want to hear they are failures. They are so arrogant, and as a result, they have suspended them. They have stopped the parliament, cancelled the schedule of the parliament. So this is the danger of democracy. This is the danger of democracy. So therefore, so everywhere, सब जगह में अभी लोग बदलाव चाहता है, लेकिन डर के लिए कुछ नहीं बोला है। अभी आप देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएगा, तो ये लोकसभा चुनाव ये कोई बीजेपी कांग्रेस बीजेपी टीएमसी का इलेक्शन नहीं होगा। ये किसका इलेक्शन होगा? ये बीजेपी और भारतवर्ष का लोगों का इलेक्शन होगा। ये बीजेपी का होगा एक तरफ, और एक तरफ सारा देश का नागरिक, सारा देश का जनगण एक तरफ होगा और एक तरफ बीजेपी होगा। यही चुनाव होने रहा है 2024 में। तो मैं उसके लिए भी मैं आप लोग को उसके लिए भी मैं आप लोग को अपील करता हूँ। और आप लोग देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। यू आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, यू आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल, यू नो। सो अभी इस हालत में एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यू आर, so you must guide your conscience, you must act as per your conscience,
You can protect the country. You can protect the democracy. You can save the constitution. And that is the only opportunity, that is the EVM. That is through EVM. So therefore, my sincere appeal to you that as a responsible citizen, like you are a member of your family, your prime duty is to protect the family, from all odds, all dangers. Same way, you are a citizen of this country, your duty is to protect this country. So therefore, ये जो चुनाव अभी 24 में आ रहा है, ये चुनाव हमारा लिए एक अपॉर्चुनिटी है देश को रक्षा करने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए, गणतंत्र को रक्षा करने के लिए, सेकुलरिज्म को रक्षा करने के लिए और गरीब लोगों को रक्षा करने के लिए, पिछड़े वर्ग लोगों को रक्षा करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ, मेरा पूरा उम्मीद है जो देश का जनता जो डिसीजन लिया है, हाफलंग का लोग भी, दिमा हसाओ का लोग भी वही डिसीजन लेगा और उसी हिसाब से आने वाला 8 जनवरी को जो यहाँ में चुनाव होगा काउंसिल का, उस चुनाव में भी आप लोग बीजेपी का खिलाफ में आप लोग वोट डाल के आप लोग हमारा देश को रक्षा करेगा, दिमा हसाओ को रक्षा करेगा, हाफलंग को रक्षा करेगा। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अभी ये जो हमारा जो मैनिफेस्टो है इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ।